हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज शनिवार है, सुबह का टाइम हो चुका है। आज हम सब लेट सोकर उठे हैं। तो मैं थोड़ा लेट हुई हूँ। पुष्कर आजकल बाहर वाली बेड पर सो रहा है, तो पुष्कर जल्दी उठ जाता है और अपनी पढ़ाई करने लग जाता है वो। तो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करता, बताता भी नहीं कि मम्मी आप उठ जाओ, मैं उठ गया हूँ, चाय बना कर दे दो। तो अभी क्या हुआ, जैसे मैं उठी उसने मुझे बोला मम्मी पहले आप मुझे चाय बना कर दे दो। तो बस अभी मैंने क्या है कि सबसे पहले हाथ मुँह धोकर ना इसको चाय नाश्ता दिया है। अभी मैंने घर की सफाई भी नहीं करी है, मम्मी उठ चुकी हैं। शनिवार को मम्मी मंदिर जाती हैं, शनिवार और सोमवार को मम्मी का रूटीन है कि वो मंदिर जाती हैं। तो मम्मी गई हुई है नहाने के लिए। और मैं बस अभी पुष्कर को चाय नाश्ता देकर झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि झाड़ू के बिना फिर मेरे को ना अच्छा नहीं लगता। सबसे पहला काम मेरा उठकर यही होता है, एक गिलास पानी पीना और सुबह पहले झाड़ू लगाना कमरे में। कभी तबीयत सही नहीं हो, हाथ वगैरह में दर्द हो रहा हो, तब कभी ऐसा होता है कि मैं झाड़ू को डिले कर देती हूँ। और बच्चे अगर ज़्यादा नाश्ते के लिए मतलब भूखे लग रही हो ना उनको, तो फिर उनको पहले नाश्ता कर कर दे देती हूँ बनाकर। तो बस अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और मम्मी गई हैं अपने कपड़े सुखाने। अव्वल तो मैंने ही धो देती दिए थे इनके कपड़े। लेकिन अभी शनिवार को जैसे नहाती है ना, तो उनके जो एक दो कपड़े रह जाते हैं अपने, वो खुद ही धो लेती हैं। मना तो करती हैं वो, लेकिन जब मैं धो रही होती हूँ तो मैं भी धो देती हूँ उनके कपड़े। तो आज अभी क्या है कि अभी कुछ ऐसा ख़ास प्रोग्राम नहीं है कि कहीं जाने का। लेकिन अभी इसके पापा भी सोए हुए हैं। और बस पुष्कर सुबह से पढ़ाई में लगा हुआ है, नितिन भी अभी तक उठा नहीं है। तो ये मेरी बाहर की बालकनी है, यहाँ पर मैं बस ऊपर की जो सीढ़ियाँ हैं, 10-5 सीढ़ियाँ जो हैं उनको झाड़ते हुए नीचे अपनी बालकनी में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और बस झाड़ू लगाते लगाते ही धान्वी आ गई है। धान्वी का रूटीन है और मेरे बच्चों का भी रूटीन है कि एक चक्कर ज़रूर लगाना है ऊपर के। तो अभी धान्वी आई है, धान्वी का रूप देखो, ये होता है सुबह सुबह भूत बनकर आती है। तो बस अभी क्या है, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और ये मैडम आ गई हैं। अभी इसको पता है क्या, पता नहीं क्या मन करा है इसका, कि कंघी करने का मन हुआ है इसका यहाँ पे आके ना। अभी पुष्कर को तो नाश्ता दे दिया है, अब क्या है कि मुझे थोड़ा टॉयलेट में जाने की ज़रूरत थी। तो बस अभी बधानवी आ गई मैडम। तो इसको यहाँ पे बाल कंघी करने का मूड बना है। पता नहीं कितनी देर से ये शीशे के सामने खड़ी हुई है। मैं अभी टॉयलेट से निकली हूँ, तो मुझे ना जाते एकदम से गुस्सा आया। टॉयलेट सीट पर सारा गीला हो रहा था, क्योंकि नितिन अभी उठकर आया है, तो नितिन ही टॉयलेट होकर आया। नितिन की यही आदत है, वो उठाता नहीं है सीट को, उसी के ऊपर टॉयलेट कर देता है। तो देख कर ना इतना दिमाग ख़राब होता है कि मैं अभी पहले होकर गई थी जब तो साफ़ सुथरी थी, मम्मी भी नहा कर गई हैं। तो ये बाद में नितिन ही होकर आया जो ये गंदगी कर कर आया है। तो बस उसको डांट ही रही थी। इधर मेरा धान भी पर ध्यान गया, मैडम पता नहीं कितनी बार बाल बना रही थी, कितनी बार खोल रही थी। तो मैंने कैमरा इसकी तरफ करके रख दिया, इसे पता नहीं है कि मैं इसकी शूटिंग कर रही हूँ। और मैं मैडम को बस यही देख रही थी कि इसे कंघा भी चलाना आ गया है, रबड़ बैंड भी लगाना आ गया बालों में। तो 3-4 बार इसने अपना हेयर स्टाइल बनाया है, फिर बालों को हाथों से सही किया है, फिर इसको नई सेटिंग बैठी ना, फिर इसने दोबारा से खोला है। मतलब देख के ना मुझे इतनी हँसी आ रही थी। छोटे-छोटे हाथों से इसने 2-3 बार अपने बालों का बनाया। इससे मैंने कहा इतनी एक्सपर्ट हो गई है आजकल के बच्चे ना छोटे-छोटे से बच्चे भी अपनी लुक्स पर कितना ध्यान देते हैं। और ये तो मैडम फ़ोन की वैसे भी ज़्यादा वो है, फ़ोन में देख-देख के उसी की तरह से बोलना आ गया है, अपने जो कार्टून वगैरह जो भी वीडियोज़ देखती है ना, तो हमारी मैडम ये बहुत ज़्यादा वो है। तो चलिए मैं लगती हूँ अपने काम से। मेरे रात के कपड़े रखे हुए हैं। तो एक्चुअली मैंने कपड़े कल सुख जो जितने भी कपड़े धोए थे ना, तो अब मेरे यहाँ पे ना साथ वाला मकान बन गया है, तो धूप का आना तो बिल्कुल ही बंद हो गया है मेरी साइड में। नहीं तो पहले ना बालकनी में थोड़ी धूप आती थी तो कपड़े अच्छे से सूख जाते थे। अब क्या है कि कपड़ों को सूखने में भी ना 2-2 दिन लग रहे हैं। हल्के कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन जो थोड़े भारी कपड़े पैंट वगैरह, स्वेट शर्ट वगैरह है, स्वेटर है, तो ये थोड़ा-सा दिक्कत कर जाते हैं। दिक्कत से मतलब सिले-गीले रह जाते हैं। तो रात को अब मैं कपड़े बाहर नहीं छोड़ती हूँ। तो ऐसे कहते हैं कि रात को कपड़े ना बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, नेगेटिविटी आती है इससे। तो मैं थोड़ा-सा इन चीज़ों को मानती हूँ, तो मैं ना रात को कोई भी कपड़ा बाहर नहीं छोड़ती हूँ। तो जो सूखे कपड़े थे उनको तह करके मैंने लगा दिया है अलमारी में, और जो गीले-सीले थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको मैं बाहर बालकनी में सुखा दूँगी। पूरा दिन सूखते रहेंगे। कोई ऐसे अभी ज़रूरत वाले कपड़े नहीं थे ये, इसलिए मैं थोड़ा-सा एक टाइम एक्स्ट्रा लेकर चलती हूँ, क्योंकि सूखने में भी कपड़ों में टाइम लगता है। अब यहाँ पे छत पे जाने में मैं आलस कर जाती हूँ। तो चलिए कपड़े तो सुखा दिए हैं। और अभी क्या है कि जो ये टेबल है ना, ये टेबल हमेशा भरा हुआ रहता है मेरा। एक कोना ज़रूर आपके घर में भी ऐसा होगा कि जहाँ पे एक कोना हमेशा सब चीज़ों से भरा रहता है। उसको कितना भी कोशिश कर लो खाली करने की, लेकिन वो भरा ही रहता है। तो ये मेरा टेबल भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या है, ये नीचे जो छोटे-छोटे इसके रैक लगे हुए हैं, तो वो जो है ना पार्टीशन में बच्चे अपनी किताब वगैरह घुसा देते हैं।
तो वो सब एक फैली हुई रहती हैं। ये नहीं है कि उनको तरीके से रख दें और बस बीच में काम करते-करते सिलेंडर वाला आ गया। तो अभी पुष्कर के पापा की तो सुबह ही सिलेंडर वाले की शक्ल देखकर हुई है। तो वो बस अभी सोकर ही उठे हैं। सिलेंडर निकाल के उनको देना है और लेना है सिलेंडर। तो चेक करना और पेमेंट करना ये सब काम वही देखते हैं, सिलेंडर का लेना-देना। तो बस सिलेंडर आ गया है, मैंने कहा चलो अब सिलेंडर हटा है तो यहाँ की सफाई वैसे तो हो नहीं पाती है। लेकिन जब भी सिलेंडर हटता है ना, तो मैं उस टाइम पे उसके यहाँ से पानी से धोना-धाना कर देती हूँ और वहाँ से कूड़ा निकाल देती हूँ सारा और अच्छे से वाइपर से सुखा के फिर वहाँ पे सिलेंडर रखवाती हूँ। तो अभी मैं बस वही काम कर रही हूँ और देखो अब 2-3 दिन से ना बच्चों का मूड बन रहा है, पापा कहीं घूमने चलो, पापा कहीं घूमने चलो। तो पता नहीं आज क्या है, इनका मन ऐसे हो रहा है कि भई हो सकता है ये लोग कहीं जाएँ। अब ये नहीं पता कि कहाँ जाएँगे। और ये जो मेरे मैट थे, 2-3 दिन पहले मम्मी ने 2-3 दिन क्या, अभी परसों ही तो लिए थे। पूर्णमासी थी ना उस दिन लिए थे मम्मी ने ये मैट, ऊपर पूजा करवाई थी ना, तो वहाँ बिछाने के लिए मैट लेकर गए थे मेरे यहाँ से। तो बस मैं यही मैट, जो मेरे पास आटे की थैलियाँ जो है ना, धोकर मैं इन्हीं कामों में लगाती हूँ। तो इसके अंदर सेफ्टी से धूल-मिट्टी से बचा के मैं अपने पलंग में डाल के रख देती हूँ। अब जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है ना, तो बस निकाल कर ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो पलंग जो है ना मेरा इतना भारी नहीं है, तो बस मैं इस पलंग में ही खोल कर रख दूँगी, नहीं तो पहले तो सामान गद्दे से नहीं भारी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की सेटिंग मैंने कहीं और कर रखी थी, जैसे ईज़िली मेरे से निकल जाए। अभी क्या है कि पलंग अब हल्का ही है, तो मैं पलंग के अंदर ही रख देती हूँ और इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं है पलंग के अंदर। तो मैं अपना ये मैट रखूँगी और बच्चे लग रहे हैं अपनी क्रिकेट की तैयारी में, सॉक्स वगैरह पहनकर। अब इनको म एक स्माइली बॉल मिल गई है ना घर के अंदर, तो इनको अब बस भूत चढ़ गया है क्रिकेट खेलने का। जब मन करता है जब ये लेकर क्रिकेट बैठ जाते हैं। तो बस अभी ये चलेंगे क्रिकेट खेलने के लिए और देखो सारे घर की सब मैट वैट सब इकट्ठा करके इधर-उधर फेंक देंगे। मेरे को थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हो जाता है कि मैं अभी साफ-सफाई करके हटी और तुम मेरा सारा सामान ऐसे ऊबड़-खाबड़ कर दोगे। तो देखिए मेरे पलंग पर ना अभी ना गद्दे भी नहीं हैं, क्योंकि गद्दे जो है मेरे सारे दोनों पलंग के गद्दे जो हैं डबल बेड के ऊपर वाले पलंग के साथ चले गए हैं। तो ये वाले पलंग पे हम सिर्फ़ बिछौनी बिछाकर ही काम चला रहे हैं। तो देखते हैं जब तक काम चल रहा है जब तक चला रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ मूड का पता नहीं है। हमारा प्लान तो यहाँ से भी शिफ्ट होने का है, तो इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ से भी शिफ्ट होंगे, फिर गद्दे खरीदेंगे, भारी होगा सामान और फिर 2-2 गद्दे लेकर क्या करेंगे, क्योंकि किसके पापा का मूड है कि भी हो सकता है जहाँ पे हम शिफ्ट होंगे वहाँ पे हम नया फर्नीचर खरीदेंगे। तो फिर इतना सामान को वेस्ट ही होगा, पेमेंट जाएगी, सब कुछ, मतलब आप समझ ही सकते हो। तो बस जब तक चल रही गाड़ी चला रहे हैं हम ऐसे बिछौने के सहारे। तो बस अब लगेंगे पुष्कर नितिन अपनी क्रिकेट खेलने के लिए और पापा उठ चुके हैं, उनको चाय नाश्ता देती हूँ अभी मैं। मम्मी गई हैं मंदिर। बस एक यही थोड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे कि ये बिछौनी हिलती है ना, तब बड़ा गुस्सा आता है। गद्दे में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जब एक बार पलंग उठाओ ना तो 2-3 गो बिछौनियों को सही करना पड़ता है। यहाँ नीचे से फिर ऊपर से चादरा सही करो, वो अकेले से होता भी नहीं है। तो चलो अब ये तो लग गए हैं अपने क्रिकेट खेलने के लिए और मैं थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ अपना बाकी का। तो जी लीजिए बस पापा भी नहाकर आ गए हैं और टाइम हो चुका है अभी 1। अब देखो इनको खेलते-कूदते इनका मूड बना है कि पापा अब हम चल रहे हैं घूमने के लिए और ये जा रहे हैं पापा की बुआ के बेटे के घर। तो थोड़ा रिलेशन ऐसा है, मतलब कि इनके ताऊजी लगते हैं, बच्चों के ताऊजी लगते हैं। तो उनके बच्चे भी जो है ये पुष्कर नितिन के बराबर के ही हैं, तो इनकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई थी उन बच्चों के साथ। तो वो भी इनका प्लान बन गया है वहाँ जाने का, तो ये लोग जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि शाम को भी वहाँ से लौटेंगे, क्योंकि उन लोगों के यहाँ पे बच्चों का मन लग जाता है। तो बस अब मैं रहूँगी अकेली और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।